साधन है, हमारे गरीब के घर में कोई साधन नहीं है, इसलिए कम से कम तकनीकी तरीके से भी उनको बराबर खड़ा कर सकें, इसलिए हम लोगों ने लैपटॉप दिया था। और ये सरकार आई, इसने नकल तो की, हम लोग लैपटॉप दे रहे थे इतना बड़ा और इन्होंने दिया कितना छोटा। हम लोगों ने दिया बड़ा, इन्होंने दिया छोटा, और उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। कहां चलता है बताओ आप? नकल कर ली केवल, जैसे हम लोगों ने अपनी नेताजी की फोटो लगाई वैसे इन्होंने छोटा करके अपनी भी फोटो लगा ली। एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? और ये जो 100 नंबर पुलिस का था ये भी खराब कर दिया, ये भी व्यवस्था हमारी खराब कर दी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं, आप सब से हम निवेदन करने आए हैं, जहां किसनी मैनपुरी में हमारी मदद कर रहे हो, जहां किसनी मैनपुरी में हमारी मदद करने आप लोग आए हैं, वही हमारा भी क्षेत्र देख लेना बगल में। यहां तो डिंपल लड़ रही हैं, बगल में हम भी लड़ रहे हैं। ये ऐसी विधानसभा है, ये ऐसी विधानसभा है जो कन्नौज और मैनपुरी को जोड़ देती है। कई लोग किसनी के छिबरामऊ में रहते हैं, कई लोग हैं जो उधर का हिस्सा भी देखते हैं, जहां रिश्तेदारी है, संपर्क है, सब कुछ है। इसलिए जहां रिकॉर्ड मतों से आप मैनपुरी जिता रहे हैं, वहीं कन्नौज को भी अच्छे वोट दिलाने का काम करना है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि मैनपुरी का मुकाबला कन्नौज नहीं कर पाता है, क्योंकि कन्नौज में आप लोग नहीं हैं, इतना वोट हमारा समीकरण का नहीं है। लेकिन मैनपुरी का ऐसा रिकॉर्ड बन सकता है कि जब देश में जो बड़ी जीतें हों, क्योंकि देश का चुनाव है, पिछली बार तो उपचुनाव था, नेताजी के ना रहने पर आपने उन्हें याद करके एक एक वोट दिया था। इस बार तो देश का चुनाव है, देश में सब जगह चुनाव हो रहा है, ये विरोधी लोग भी जानते हैं। और मैनपुरी की यही पहचान है, जो नेताजी ने पहचान बनाई मैनपुरी की, वो किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश में मैनपुरी को लोग जानते हैं नेताजी के क्षेत्र के नाम से। तो इस बार जब देश का चुनाव हो रहा है, तो कम से कम जो जीत हो, जो बड़ी देश की जीत हो, उसमें मैनपुरी का भी नाम आना चाहिए। ये जो बाहर से लोग आए हैं वोट मांगने, कल सुना था कि कोई आए थे लखनऊ वाले, ये लखनऊ वाले आए थे, अपना रोड शो कर रहे थे, रोड शो। इनसे पूछो, आपका योगा वाला शो तो हम लोगों ने देखा था, ये जो रोड शो कर रहे थे कल, उनका योगा वाला शो देखा था? जो कहते थे हम 4 बजे उठ जाते हैं, जब योगा करने आए और एक टांग पे खड़े होकर के योगा किया तो ऐसे डगमगा रहे थे। बताओ डगमगा रहे थे कि नहीं डगमगा रहे थे? और इन नौजवानों ने उन्हें क्रिकेट खेलते भी देखा होगा। क्रिकेट खेलने गए स्टेडियम में, तो बॉल जब 3 बार टप्पा खा गई, तब बल्ला ऊपर से घुमाया उन्होंने। और ऐसी सरकार जिसने सब व्यवस्था खराब कर दी, सब व्यवस्था खराब कर दी। इसलिए हम अपने किसनी के भाई बहनों से और आदरणीय बुजुर्गों से, ये ऐसा क्षेत्र है जो भरपूर वोट देता है। इस मैदान में न जाने कितनी बार आए हम लोग, नेताजी भी आए, हम लोग भी आए। ये बहुत ही भाग्यशाली मैदान है, भाग्यशाली मैदान। और इधर किसनी वाले भी सीख गए हैं आगे वोट बढ़ाना सीख गए वोट।
बड़ी जीत दिलाना सीख गए हैं। पिछली बार तो 40,000 तक पहुंचा दिया था। इसलिए हमारा कहना मानना, आज के बाद अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में आप लोग घर घर वोट मांगने का काम करना। घर घर वोट मांगेंगे आप लोग, और वोट मांगने के साथ साथ अपनी बूथ की रक्षा करोगे। ये बूथ की रक्षा इसलिए करना क्योंकि संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान उनसे बचाना है जो ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं, उनसे हमें अपना संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा। संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी दूर होगी, बीजेपी हटेगी तो उत्तर प्रदेश में खुशहाली होगी। इसलिए आप सब लोग मदद कर देना, एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आऊं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नौजवानों से कहेंगे, ये सहयोग करो एक दूसरे का। आप सब लोग सहयोग करो, सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी चिंता ज्यादा है। किसानों के साथ साथ हमें नौजवानों की भी चिंता है, क्योंकि नौजवानों की इसलिए चिंता है, ये हमारा भविष्य है। बीजेपी के लोग आ गए तो न केवल हमारा आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य खराब होने जा रहा है। इसलिए आप लोग अपनी व्यवस्था बना करके अपने बूथ पर हमारी मदद करने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से ज्यादा वोटों से जिता करके इस विधानसभा से और इस लोकसभा से जिता करके भेजेंगे। बहुत